हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू IS ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिलेटेड होने वाला है स्पेस से, क्योंकि जो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है उसने एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टडी सामने आई है और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी उन्होंने स्टडी ये लेकर आए हैं कि कुछ उनको मिला है मार्स पे। तो क्या मिला है क्यूरियोसिटी रोवर को, वो हम इस सेशन में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मूविंग विद द इंट्रोडक्शन, द क्यूरियोसिटी रोवर हैज बीन exploring Mars for over a decade and landed on August 5, 2012। ठीक है, तो नासा का ये जो मिशन है वो 2012 में अगस्त 5 में मार्स में जाता है और उतरता है कहां पर, गेल क्रेटर में। ठीक है, ये जो है वो एक फॉर्मेशन है, गेल क्रेटर जो है वो मार्स में एग्जिस्ट करता है और वहां पे ये रोवर जो है वो लैंड करता है। उसके बाद आप अगर एम देखो तो इसका एम है टू डिटरमाइन इफ मार्स कुड हैव सपोर्टेड माइक्रोबियल लाइफ। ठीक है, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या वहां पर पानी है, क्या वहां पे हम फ्यूचर में लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्स में। ये इस मिशन के थ्रू साइंटिस्ट पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, यही इस मिशन का एम है। ओके, नाउ रिसेंटली अभी क्या हुआ है, तो इस रोवर ने जो है वो स्टडी है कि वहां पे उनको एक ऐसा फॉर्मेशन मिला है, एक ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मिला है। कहां पे मिला है, तो भाई माउंट शार्प पे मिला है। माउंट शार्प क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ हिल्स जो के सेंटर में है, किसके, गेल क्रेटर के। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन है माउंट शार्प जो है वो आपका गेल क्रेटर के सेंटर में स्थित है और वो भी एक हिल का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई आखिर मिला क्या है। तो देखिए यहां पे इनको मिले हैं प्योर सल्फर क्रिस्टल्स। सल्फर क्रिस्टल्स के साथ साथ उनको एक अजीब सा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मिला है जिसका वो नाम दे रहे हैं बॉक्स वर्क। ओके, बॉक्स वर्क उसका नाम दे रहे हैं। तो अब ये जो प्योर सल्फर क्रिस्टल्स है और बॉक्स वर्क है, जो साइंटिस्ट्स को नासा में क्यूरियोसिटी रोवर के थ्रू पता चला है कि मार्स में है, तो अब यहां पे साइंटिस्ट्स बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके अब हम क्या एक रिजल्ट्स कर सकते हैं या क्या हम इसमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मार्स में कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। अब हम फर्दर देखते हैं कि बॉक्स वर्क क्या होता है। तो देखिए इस तरीके के आपको फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं अगर आप बॉक्स वर्क जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दीज रिसेंबल जायंट स्पाइडर वेब्स और हनी कोम्स। ठीक है, तो आप अगर इसमें इमेज में देखो तो ये जायंट स्पाइडर वेब्स की तरह दिख रहे हैं और हनी कोम्स की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, और कितने एरिया में ये फैले होते हैं, तो दे ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ अप टू 10 to 20 किलोमीटर्स। ठीक है, वहां पे इतने एरिया में मार्स में ये जो हैं वो पूरा स्प्रेड करे हुए हैं। उसके बाद दीज स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग रिजेस, देयर ओरिजिन इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, इसमें जो है आपको दिख रहा है अगर इंटरसेक्टिंग रिजेस के रूप में आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो यहां पे साइंटिस्ट्स का कहना है कि भाई ये ओरिजिनेट कैसे हुए होंगे वो इज स्टिल अ क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू कि भाई बॉक्स वर्क आखिर होता क्या है। तो देखिए ये जो पैटर्न्स होते हैं ये पानी से ही बनते हैं। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड विद वाटर ओनली, और तभी साइंटिस्ट यहां पे काफी ज्यादा अब खुश भी हो गए हैं कि ओके, अब क्योंकि बॉक्स वर्क हमको वहां पे मिल चुका है मार्स में, तो हम ये कहीं ना कहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट तो मार्स में करती थी। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स हो वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, नाउ अब होता क्या है बॉक्स वर्क वो थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए दे आर फॉर्म्ड एज सरफेस वाटर ड्राइड अप। जब आपका सरफेस वाटर होता है वो सूख जाता है तब आपके बॉक्स वर्क जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। एज वाटर रिसीडेड, जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे मिनरल्स जो है आपके हार्ड होते चले जाते हैं। ठीक है, पानी जैसे जैसे आपका कम होगा मिनरल्स आपके हार्ड होंगे। ठीक है, अब जब आपके मिनरल्स हार्ड होंगे तो वहां पे आपके जो रॉक के क्रैक्स हैं, जो भी उस फॉर्मेशन में रॉक के क्रैक्स हैं उसको जो है वो फिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड हो गए हैं। अब उसके बाद जब रॉक्स धीरे धीरे इरोड कर जाते हैं ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स, काफी टाइम लगता है उसमें,
उसमें जब आपके रॉक्स जो हैं वो इरोड करते चले जाते हैं तो वहां पे फिर आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यही मिनरल रिजेस बचे हुए मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन रॉक्स क्या हो गए हैं, वो तो इरोड हो गए हैं, वो तो झड़ गए हैं। अब आपके पास बचा क्या, तो आपके पास जैसे भी स्ट्रक्चर में ये इनको जहां जहां गैप मिला होगा मिनरल्स को, ये वहां वहां चले गए। अब जब रॉक्स वहां से इरोड हो गए तो बॉक्सवर्क ने इस तरीके के फॉर्मेशंस को क्रिएट किया, ठीक है। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि भाई बॉक्स वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर एंड अगर उनकी वहां पे एग्जिस्टेंस मिली है, द एक्सिस्टेंस ऑफ बॉक्स वर्क इज डायरेक्टली सेइंग कि भाई वाटर जो है वो मार्स में एग्जिस्ट करता था और लाइफ भी मार्स में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। सिमिलर फॉर्मेशंस एग्जिस्ट ऑन अर्थ टिपिकली इन केव्स और क्लिफ्स। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ से कंपेयर करें, क्योंकि अर्थ पे लाइफ है, हम लोग सभी हमारी पृथ्वी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन अर्थ से होगा अगर मार्स में आप लाइफ सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो हमें यहां पे भी अगर ऐसे फॉर्मेशंस की हम बात करें तो साइंटिस्ट्स ने बॉक्सवर्क को जब भी एड्रेस किया है अर्थ पे, तो हमेशा उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस प्राप्त हुआ है। तो इसी से साइंटिस्ट यहां पे कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर अर्थ पे हमें सिमिलर फॉर्मेशन के थ्रू रिजल्टेंट के रूप में लाइफ मिल रही है, तो क्या मार्स में भी यही सेम चीज है, क्योंकि बॉक्सवर्क आपको मार्स में भी मिला है। तो अगर मार्स में बॉक्सवर्क मिला है तो लाइफ भी मार्स में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये आपका साइंटिस्ट का कहना है। सो दीज एनवायरमेंट्स ऑफन सपोर्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस सिमिलैरिटी लीड्स साइंटिस्ट्स टू पॉन्डर द possibility of ancient microbial life on Mars, ठीक है। तो साइंटिस्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है कि एंशिएंट टाइम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मार्स में हो, क्योंकि ये जो रिजेस बनती हैं, ये जो बॉक्सवर्क का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, ये कोई 1 या 2 दिन या फिर 2 महीने या 2 साल की बात नहीं है, ये काफी टाइम लेता है, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि माइट बी पॉसिबल कि एंशिएंट टाइम में लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि आज अगर हमें 2024 में अगर हमें बॉक्सवर्क का फॉर्मेशन मिला है तो डेफिनेटली वो इसी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। Now coming to implications for life on Mars. The presence of boxwork formation suggests a history of water. तो यहां ये तो कंफर्मेशन हो गया कि भाई कुछ हिस्ट्री पानी की मार्स में मिलने की रही है, तभी आपको बॉक्सवर्क वहां पर मिले हैं, ठीक है। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर लाइफ एग्जिस्टेड इन दीज स्ट्रक्चर्स। तो क्या वहां पे माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि वहां पे आपको बॉक्सवर्क मिला हुआ है, ठीक है। अब अबाउट देयर फॉर्मेशन कुड प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्स, ठीक है। बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन अब आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। हो सकता है क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो आपको और ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करे, क्योंकि बॉक्सवर्क तक तो वो पहुंच चुका है। नाउ साइंटिस्ट्स एम टू गैदर मोर डेटा ऑन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मार्स। क्या फॉर्मेशंस हैं किसी भी प्लैनेट के, कैसे वो फॉर्मेशंस बने हैं, वो कभी ना कभी आपके उस जो प्लैनेट है आपका, वहां पे किस तरीके की लाइफ रही है, कैसे कैसी चीजें वहां पे रही हैं, क्या बायोडाइवर्सिटी प्रिवेल करी है, वो सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो मार्स का है वो अब हमको स्टडी और करने की नीड है। ओके, फ्यूचर फाइंडिंग्स मे क्लैरिफाई द रोल ऑफ वाटर एंड पोटेंशियल लाइफ ऑन द प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये क्लैरिफिकेशन और अब फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगा कि क्या भाई लाइफ जो है वो मार्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो और क्या जो स्टडीज हैं हमको वो लाइफ को रिजल्टेंट के रूप में देखने के लिए करनी होंगी कंडक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में बार बार बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने जो ये रोवर है उसने ही ये स्टडी को दिया है, बॉक्सवर्क फॉर्मेशन को हमें बताया है कि वहां एग्जिस्ट करता है। बट क्या है ये रोवर, तो देखते हैं कि ये द क्यूरियोसिटी रोवर इज अ रोबोटिक व्हीकल। इस तरीके से दिखता है ये क्यूरियोसिटी रोवर, और दैट एक्सप्लोर्स द सरफेस ऑफ मार्स टू डिटरमाइन इफ द प्लैनेट वाज एवर हैबिटेबल टू लाइफ, ठीक है। इसको नासा ने लैंड करवाया है मार्स में, और इसका सिर्फ ये काम है पता लगाना कि क्या मार्स में कभी भी लाइफ या फिर जो जीवन है वो एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं।
नेक्स्ट इज इसका जो साइज है आपको देखने को मिलेगा ये स्मॉल एसयूवी के जितना इसका साइज होता है वहां पे क्यूरियोसिटी रोवर का, एंड इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट रोवर ऑन मार्स। ठीक है, अभी अगर हम मार्स के एग्जिस्टेंस में बात करें कि मार्स में कौन सा रोवर अभी रनिंग में है, तो सबसे लार्जेस्ट और हेवीएस्ट रोवर ही क्यूरियोसिटी रोवर है जो मार्स में अभी अपना काम कर रहा है। अब फीचर्स इसके हम देखते हैं तो इसके पास जो है वो है 17 कैमरास एंड अ रोबोटिक आर्म विद अ स्पेशलाइज्ड टूल एंड रेडियो आइसोटोप पावर जनरेटर। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इस रोवर में देखने को मिलते हैं, जो कि इसके फर्दर जो काम करने का तरीका होता है, इसकी एफिशिएंसी होती है, उसको बढ़ाते हैं और नासा तक सारी इंफॉर्मेशन मार्स से डायरेक्टली पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको ये रोवर के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो स्टडी कंडक्ट हुई है या फिर जो भी यहाँ पे हमारे एक कंक्लूजन सामने आया है कि मार्स में हमको अभी क्या चीजें जो है वो देखने को मिली हैं, वो समझ में आई होंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।